बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की अफवाज की कमान तब्दील हो चुकी है और पाक फौज के सिपह सलार अब जनरल आसिम मुनीर बन चुके हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा अब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बन चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान के साथ नया खेल शुरू होने के खतरे की घंटी बजा दी गई है और जनरल बाजवा से कमान जाते ही इमरान खान के साथ क्या होने वाला है, हामिद मीर को आखिर ये खबर किसने दी है और क्या मामलात हैं जो पसे पर्दा चल रहे हैं और क्या दावे हैं और इन दावों का मकसद क्या है, ये बड़ा अहम पॉइंट है जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल दौरे इक़्तिदार के बाद अब अपने ओहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं और जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा बहुत जल्द, इस वक्त जो लेगेसी जनरल कमर जावेद बाजवा ने छोड़ी है और जो चैलेंजेस इस वक्त नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। इस तरह का चैलेंज शायद इससे पहले किसी आर्मी चीफ को दरपेश ना हो। इससे पहले शायद जनरल याहिया के दौर में ऐसे मामलात हुए हों जो अब सूरत हाल है। अगर इसे देखा जाए तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की अफवाज की, वो पाकिस्तान की कौम है और पाकिस्तान की कौम के दिल आज भी धड़कते हैं अपनी फौज के साथ। और जो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज का ताल्लुक है, जो कि अटूट अंग है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसमें कुछ दरारें डाली गई और ये सारे का सारा मामला एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर आएगा और इसका हल तो एक ही होगा कि नई मिलिट्री लीडरशिप कंप्लीटली ए पॉलिटिकल हो जाए, कंप्लीटली वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तक कन्फाइंड रहे। लेकिन इस सब के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं और कुछ ऐसे नाम नेहाद जमहूरियत के आइन की बालादस्ती के नाम नेहाद अलम बरदार हैं जो कि लगातार एक पूरा नैरेटिव बना रहे हैं और जिनकी कोशिश है कि इमरान खान और नई मिलिट्री लीडरशिप या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पहले दिन से ही आपस में अगर दस्तों गिरेबां हो जाए तो इससे अच्छी चीज तो कोई नहीं होगी। अब देख लें, जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात, उनके दरमियान लड़ाई की खबरें किसने फैलाई, फिर मामलात को खराब करने की कोशिश किसने की, और जब इमरान खान ने सदर मुमलिकत को कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और फौरी तौर पर तैनाती की गई, तो कौन कौन दुखी हुआ, किसके अरमानों पर पानी फेरा खान साहब ने नई लीडरशिप के साथ लड़ाई न करके। तो ये कड़ियां अगर मिलाएं तो सब कुछ वाजे हो जाता है, क्योंकि इमरान खान को खुद से हराना तो नामुमकिन है और अब 3 साल के लिए नवंबर 2025 तक जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की अफवाज की कमान संभालेंगे और ये बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम की बहुत सी तवक्कुआत हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सी नेक ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान की फौज के नए सिपह सलार के लिए। नाज़रीन कराम, अब इस सूरत हाल में हामिद मीर ने एक वीलॉग जियो जंग पर लिखा है और खान साहब का फैज इसका उन्वान है। और आप जानते हैं कि फैज का आपको पता है कि पहले खान के फैज याब होने की इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती रही। अब ये लिखते हैं कि इमरान खान बड़े धूम धड़के से जंगी तराने बजाते हुए शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने पिंडी आए थे। ख्याल था कि वो लाखों के मजमे के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने की बजाय अपनी 2 सूबाई हुकूमतें गिराने का ऐलान करके वापस चले गए। फिर ये कहते हैं कि क्या खान साहब का खेल खत्म हो चुका? ये खेल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने 1 साल कबल बतौर वजीर आजम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर करने की मंसूबा बंदी शुरू की। यानी जनरल फैज को साल पहले ही खान साहब आर्मी चीफ बनाने का मंसूबा बना चुके थे। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने की कोशिश के पीछे कई वजूहात थी, जिनमें से एक ये भी थी कि खान साहब फौज को अपने सियासी मुखालिफिन और नाकिद सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। कभी उनकी फरमाइश पूरी कर दी जाती तो कभी उनसे माजरत कर ली जाती। यानी जो उस वक्त की लीडरशिप थी जनरल बाजवा की, कभी
खान साहब की ख्वाहिश पूरी करते तो कभी माजरत कर लेते। फिर ये कहते हैं कि इस नाचीज को उनकी फरमाइशों का पता उस वक्त चला जब 2019 में मुझे आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन उस इंटरव्यू को जियो न्यूज पर नशर करने से रुकवा दिया। फिर ये कहते हैं कि ये सब खान साहब का फैज है, ये फैज इतना आम हो गया कि खान साहब के नाकिदीन इस शेर की मिसाल बन गए, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। और इस सब के अंदर इन्होंने खान साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब अपने सियासी और सहाफती नाकिदीन को सुएदार तक पहुंचाना चाहते थे, और इस सिलसिले में इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भरपूर फरमाइशें शुरू कर दी। बाजवा साहब को भी समझ आ चुकी थी कि खान साहब अपने नाकिदीन को फौज के हाथों रुसवा करके फौज को बदनाम कराएंगे और खुद हाथ में तस्बीह पकड़कर पारसा बने रहेंगे। अब ये एलिगेशन लगा रहे हैं, मीर साहब खान साहब पर एक चार्जशीट पेश कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि बताया गया कि अप्रैल 2022 से पहले पहले खान साहब नया आर्मी चीफ ले आएंगे, फिर कबल वक्त इंतखाबात होंगे, खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और फिर पार्लियामेंट से आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा। ये कम अज कम 10 साल तक हुकूमत करने का मंसूबा था, यानी जनरल फैज को पहले ही आर्मी चीफ बना दिया जाएगा, जिसके तहत सिर्फ फौज नहीं बल्कि अदलिया और मीडिया पर भी मुकम्मल कंट्रोल करना खान का एजेंडा था, जो नहीं हो सका। फिर जब अभी नए आर्मी चीफ की तकर्री आई तो खान साहब ने इस मामले को सियासी जलसों का मौजू बनाया और ऐलान किया कि वो चोरों को नया आर्मी चीफ तैनात करने की इजाजत नहीं देंगे। फिर मीर साहब ये लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि पूरा सियाको सबाक आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने आगे के लाहे अमल के हवाले से खतरे की घंटी बजाई है। ये कहते हैं कि एक तवील अरसे के बाद सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ मुकर्रर करने की रिवायत कायम की गई है। ये रिवायत आइंदा भी कायम रहनी चाहिए, जो कि ठीक है वैसे। और फौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर पाबंदी आयद करने के लिए बाकायदा कानून साजी की जानी चाहिए, ताकि आर्मी चीफ के ओहदे को सियासत ज़दा होने से बचाया जाए। ये तो अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी है। फिर ये लिखते हैं कि खान साहब ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से बाहर आने का फैसला किया है। मेरी नाकिस राय में ये एक अच्छी सियासी चाल है। अब जो खतरे की घंटी बजाई है वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब की रुखसती के बाद खान साहब को जल्द एहसास होगा कि बाजवा तमाम तर शिकवे शिकायतों के बावजूद उनके लिए एक ऐसा साया थे जिसने उन्हें धूप की तमाजत से बचाए रखा था। यानी बाजवा साहब पर जो कुछ भी ये बातें करते थे, उसके बावजूद बाजवा साहब खान साहब को किसी न किसी तरीके से शील्ड करते थे, बचाते थे धूप से। इमरान खान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उनके साथ एक नया खेल शुरू होगा, यानी कि बाजवा के जाने के बाद इमरान खान के साथ अब एक नए खेल का आगाज होने जा रहा है। बाजवा साहब से असासों का हिसाब मांगने वालों को अब अपना हिसाब देना होगा। ये किस जानिब इशारा है? जाहिरी बात है ये उस जानिब ही इशारा है एहतसाब का, खान साहब के अपने घर में होने वाली मुबैना करप्शन जो है, और इस पर उस वक्त के DGISI का बदलना, जब जनरल आसिम मुनीर को रिप्लेस किया गया, उसी जानिब गालिबन ये इशारा है। फिर ये कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब से असासों का हिसाब मांगने वालों को अब अपना हिसाब देना होगा, और ये हिसाब किताब मुकम्मल होने के बाद ही नए इंतखाबात होंगे। लेकिन शायद हम खान साहब के फैज से महरूम रहेंगे, यानी कि नए इंतखाबात करवाने से पहले खान साहब का एहतसाब होगा, खान साहब के असासों का, उनकी फैमिली के असासों का एहतसाब होगा, और जनरल बाजवा के जाते ही खान साहब के साथ एक नया खेल शुरू होगा। अब दो चीजें हैं, एक तो ये कि ये खबर दुरुस्त हो सकती है और ये खतरे की घंटी हो सकती है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस वक्त लातादाद कोशिशें की जा रही हैं कि नई लीडरशिप को लड़वा दिया जाए इमरान खान के साथ और किसी एक साइड को इश्तियाल दिलाया जाए। गालिबन ये इस कोशिश का एक हिस्सा भी हो सकता है, तो PTI को इसके अंदर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, जो कि खान साहब रख भी रहे हैं। अब मीर साहब खुद बताएं कि कौन सियासत में मिलिट्री को धकेल रहा है। सारी बातें करके फिर एंड पर आप कह रहे हैं कि खान साहब के साथ ये हो जाएगा।
تو آپ ہی بتا دیں کہ آپ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔